हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास आप सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो। ज़्यादा बेनिफिशियल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को रहने वाली है, क्योंकि उन्हें पता लग जाए कि डिप्लोमा करने के बाद हम किस किस फॉर्म के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका टारगेट अचीव करने में उनको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिप्लोमा करने के बाद आप कौन कौन सी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप में से कुछ बच्चे बस इतना जानते हैं एसएससी होता है, आरआरबी होता है, इसके अलावा थोड़ी बहुत नॉलेज होती भी नहीं है। अगर ये पता लग जाए कि हम किस किस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको टारगेट जो आपने डिसाइड किया है गवर्नमेंट जॉब करने का, उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना रखी है, इसमें मैंने आपको बताया है कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो। इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश की है। तो जिन बच्चों ने भी नहीं देखी, एक बार ज़रूर देख लें। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के हमारे कि डिप्लोमा के बाद हम कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये पता लग जाएगा, आपने तो यही सुना होगा एसएससी होता है, आरआरबी होता है, थोड़ा बहुत राजस्थान वगैरह के बारे में सुना होगा, स्टेट जेई जिसे बोलते हैं। हम बातें करने वाले हैं कि अगर आपकी इनमें जॉब लगती है तो कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट जॉब को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ डिप्लोमा के बाद। फर्स्ट वाला बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब की बातें करूँगा। गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत पूरा जो इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट होती है। प्राइवेट सेक्टर का इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। पूरा जो अथॉरिटी होती है वो ओनली गवर्नमेंट की रहती है। अब गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी जो आती है वो दो कैटेगरी में होती है। एक तो होता है सेंट्रल लेवल पर, एक होता है स्टेट लेवल पर। जैसे कि मैं बात करूं, एक तो राज्य स्तरीय और एक होता है केंद्र स्तरीय। आरआरबी जेई होगी, एसएससी जेई होगी, इसमें आप पूरे ओवरऑल इंडिया का बच्चा फॉर्म भरता है। मैं स्टेट जेई की बात करूं तो स्टेट जेई में ओनली स्टेट के बच्चे भरते हैं, जैसे राज्य के बच्चे भरते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राजस्थान जेई हो गया, यूपी पीसीएल होगा, तो राजस्थान जेई में राजस्थान के बच्चे भरेंगे, यूपी पीसीएल में यूपी के बच्चे, एमपी पीसीएल में मध्य प्रदेश के, ऐसे ही पंजाब वाले बच्चे भरेंगे, छत्तीसगढ़ वाले में छत्तीसगढ़ वाले। तो इन्हें बोलते हैं स्टेट जॉब। ये पूरा जो इन्वॉल्व होता है इसमें गवर्नमेंट का रहता है। मैं बात करूं आरआरबी और एसएससी की, तो इनमें अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको ओवरऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन स्टेट जेई में आपको, जैसे राजस्थान के हो तो राजस्थान में ही कहीं आपको किसी भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो दोनों मैंने बता दिए, सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी का मतलब क्या होता है और स्टेट लेवल पर क्या होता है। तो सेंट्रल लेवल की पहली वैकेंसी की बात करता हूँ, आरआरबी जेई। हाल फिलहाल जो चर्चा में है आरआरबी जेई का नाम चल रहा है। तो आरआरबी जेई क्या होता है, जैसे आरआरबी क्या होता है, जैसे आपने पॉलिटेक्निक की होगी तो आपका बोर्ड लगता होगा बीटीईआर। तो बीटीईआर में आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आपका जो
सिलेक्शन होता है, आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है, वो सारा कौन देखता है? बीटीआर। रिजल्ट जो जारी करता है, आपके जो पेपर लेता है, वो सारा कौन होता है? बीटीआर। सेम ऐसे ही रेलवे में अगर आपको जॉब करनी है तो एक बोर्ड होता है आरआरबी, यही सारी चीज़ें देखता है, एग्ज़ाम करवाना, कैसे करवाना, फॉर्म अप्लाई करवाना। आप अगर आरआरबी का पेपर क्वालिफाई करते हो तो आरआरबी में आपका जेई की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। तो जब आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे तो आरआरबी जो रहता है, रेलवे बोर्ड रहता है, उसमें आपको जॉब करनी होती है। रेलवे में सिलेक्शन होने के बाद आप चाहे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इनमें से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सेम ऐसे ही होता है एसएससी। एसएससी का मतलब भी क्या होता है? सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। सेंटर का मतलब मैंने बता दिया अभी, ओवरऑल इंडिया का बच्चा अप्लाई करता है यहाँ पर। सेम ऐसे ही एक बोर्ड होता है एसएससी, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जेई के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है यहाँ पे। अप्लाई करने के बाद आपका पेपर होता है। पेपर के बाद अगर आपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो आपका जेई में जो सिलेक्शन होगा वो किस बोर्ड के थ्रू होता है? एसएससी के थ्रू होता है। उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग रहती है ओवरऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी भी, सेंट्रल लेवल पर क्या होता है और स्टेट लेवल पर क्या होता है। तो आरआरबी मैंने बता दिया, एसएससी मैंने बता दिया, एक प्रकार का बोर्ड होता है, बस इतना याद रखना आपको। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्टेट जेई, तो स्टेट जेई में बात कर रहा हूँ राजस्थान वाले बच्चों के लिए। तो राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो राजस्थान में, आपने सुना होगा नाम राजस्थान जेई, पंचायती राज। अभी हाल फिलहाल में बजट पास हुआ है 10 तारीख को ही, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान जेई वाले ने, राजस्थान परिवहन निगम में भी जेई की वैकेंसी की घोषणा की है। तो इसमें वैकेंसी आने का चांस है। राजस्थान जेई की पंचायती राज की वैकेंसी भी आने वाली है। तो इनमें अगर आपका सिलेक्शन होता है, राजस्थान जेई हो गया या राजस्थान राज्य परिवहन निगम हो गया, इनमें भी जेई की वैकेंसी निकलती है। अगर आपका इनमें सिलेक्शन होता है तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो राजस्थान में ही होगी, इसलिए इसे बोलते हैं स्टेट जेई। सेम ऐसे जैसे यूपी का बच्चा अगर है, यूपी में अगर वैकेंसी निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेट जेई। जैसे एमपी में निकली, पंजाब में निकली, आपकी छत्तीसगढ़ में निकली, बिहार में निकली, तो इनमें आप अगर फॉर्म भरते हो तो अपने स्टेट में भरते हो तो उसे बोलते हैं स्टेट जेई। ये तीनों जो वैकेंसी होती है इनमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। इनकी वैकेंसी आती है ज़्यादा, मैक्सिमम आती हैं। ये जो वैकेंसी है हर साल आने वाली वैकेंसी है। आरआरबी तो भाई इन्होंने बोल ही दिया है कि हर साल वैकेंसी निकालते हैं। एसएससी भी हर साल वैकेंसी आती है, लेकिन स्टेट जेई का ये भाई 5 साल में समथिंग 2 या 1 बार ही आती है। आप भी जानते हो चुनाव के आने के टाइम और जाने के टाइम ही वैकेंसियाँ देते हैं सारे। जबकि आरआरबी हो गया और एसएससी, ये तो हर साल वैकेंसी निकालने वाले बोर्ड होते हैं। तो आप में से जो बच्चे भी करना चाहें इनके लिए तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे मैं बताने वाला हूँ सिलेबस क्या होता है इनका। देखो, इन सभी का सिलेबस की फुल वीडियो में वैसे लेके आने वाला हूँ। इन तीनों एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन होती है, आपकी जो टेक्निकल आप पढ़ते हो डिप्लोमा में, टेक्निकल जो पढ़ते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। ज़्यादा बात करूँ तो 5th सेमेस्टर। जो आपका 3rd सेमेस्टर होता है, 4th सेमेस्टर होता है, 5th सेमेस्टर। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। आपने अगर टेक्निकल एक बार पढ़ लिया तो यहाँ भी काम आने वाला है, यहाँ भी और यहाँ भी।
ये तीनों ही एग्ज़ाम में आपका टेक्निकल आने वाला है, और वो भी वो आता है जो आपने पॉलिटेक्निक में 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में पढ़ा है। तो जो भी बच्चे 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में हैं, वो अपने 3rd सेमेस्टर को अच्छे से पढ़े, थोड़ा ध्यान से। 4th सेमेस्टर को भी थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि लगभग जो पेपर बनता है 60 से 70% इन्हीं का रोल रहता है, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर। चाहे आप सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के। नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है अभी, जैसे राजस्थान जी की कहाँ आती है, साइंस कहाँ पे आती है, मैथ कहाँ पे आती है, रीजनिंग कहाँ पे आती है, इनके लिए मैं अलग से फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, स्टेट जेई हो, इन सभी में टेक्निकल कॉमन रहता है। जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो, तो आप में से जो भी बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहें, वो अपने 3rd सेमेस्टर और 4th 5th सेमेस्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। आप अभी से ही टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक है। तो अभी आप ओनली टेक्निकल पे ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिए तीनों वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आपने इन्हीं का नाम सुना होगा लगभग, लेकिन इन्हीं के अलावा भी वैकेंसी होती है। तो देखो, उन्हें बोलते हैं PSU। इनके अलावा भी वैकेंसी होती है डिप्लोमा के बाद, उन्हें बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है वो गवर्नमेंट का भी होता है तथा प्राइवेट सेक्टर का भी होता है। जैसे आपने सुना होगा महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी का नाम सुना होगा, नवरत्न कंपनी का नाम सुना होगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट का रोल रहता है 60 से 70% रहता है, लेकिन प्राइवेट का रहता है 30% के समथिंग। लेकिन होती ये गवर्नमेंट जो भी, इनके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन वैकेंसियाँ थोड़ी कम निकलती है इनके कंपैरिजन में। ये जो पूरा सेक्टर रहने वाला है, वो आप में से जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं ब्रांच से निकलती है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ओनली गवर्नमेंट का रहता है, जबकि PSU में रहता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रहते हैं। होती गवर्नमेंट जॉब ही है, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका भाई सपना रहा होगा 10th क्लास से पहले, 12th पॉलिटेक्निक करने से पहले, कि सर मैं तो नेवी वगैरह में जाना चाहता हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, BSF में जाना चाहता हूँ, इसरो में जाना चाहता हूँ, DRDO में जाना चाहता हूँ। तो आप डिप्लोमा की करने के बाद भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। PSU जो होता है हर साल वैकेंसी निकालता है, लेकिन वैकेंसी थोड़ी कम निकालता है, लेकिन निकालता ज़रूर है। तो ऐसा नहीं है भी गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर पाओगे। बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, इनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ आप कौन कौन सी वैकेंसियाँ होती हैं। सबसे पहले बात करता हूँ PGCIL। इसकी अभी कुछ महीने पहले वैकेंसी निकली थी। ये वाली जो वैकेंसी होती है इम्पोर्टेंट होती है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। वैकेंसी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी होती है। वही एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पैटर्न की बातें मैं बाद में करने वाला हूँ। PGCIL में इलेक्ट्रिकल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। PGCIL का काम क्या होता है, कैसे करता है, जैसे एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्हीं में से एक का ही काम करता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा PGCIL में कैसे फॉर्म अप्लाई करें। बात करते हैं NPCIL। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बात करता हूँ इसरो के बारे में, तो आपने नाम सुना ही होगा। भेल का नाम सुना होगा आपने, एनएचपीसी का नाम सुना होगा, डीआरडीओ का नाम आपने सुना होगा अच्छे से, सेल के बारे में थोड़ा सा सुना होगा, बीएसएफ में जेई की वैकेंसी, एक होता है हेल। देखो इसकी वैकेंसी अभी आने वाली है, इसकी वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई हो चुके इस ईयर के लिए, सेल का एग्ज़ाम हो चुका, एनएचपीसी का अभी हो चुका, इसरो का हो चुका। इसके अलावा डीआरडीओ का पिछले ईयर ही हुआ था, एनपीसीआईएल का हो गया। तो ये सारी वैकेंसी होती जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस वाले सेक्टर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के बच्चों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलती। सिविल वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी निकलती है बीएसएफ जे। और मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, यहाँ पे जॉब करना थोड़ा, पेपर वगैरह क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बात करूँ मैं जैसे बीएसएफ जे का पेपर बिल्कुल इजी आता है। अभी पीजीसीआईएल का, इसकी बात करता हूँ एनएचपीसी का, सेल का, इनका पेपर का लेवल थोड़ा कम रहता है, इतना टफ नहीं रहता। आगे बात करता हूँ, बार का नाम सुना होगा आपने, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इस वाली वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। अभी कुछ ही दिन पहले वैकेंसी गई ये वाली, हर साल ये वैकेंसी आती है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेवी में अगर किसी का सपना हो तो वो बच्चा आईसीजी का फॉर्म भर सकता है, पेपर इतना टफ नहीं आता। डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसमें भी जेई की वैकेंसी का फॉर्म अभी थोड़े दिन पहले अप्लाई हुआ था। तो ये वाली जो मैंने वैकेंसी बताई है वो इसी ईयर में बताई है, इसी ईयर्स में फॉर्म भरे गए हैं। तो ये वाली जो वैकेंसी होती है हर साल आती है, और इनमें जो गोल्डन चांस होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल के लिए बीएसएफ जेई में वैकेंसी आती है। ये भी अच्छी वैकेंसी होती है। वैकेंसियाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसे मान सकते हो आप, अगर यहाँ पे अगर 500 वैकेंसी आती है तो यहाँ पे 100 वैकेंसी आती है, इतना रेशो रहता है। ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे होती है, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई यहाँ करते हैं बच्चे। इस वाली वैकेंसी को किसी के बारे में पता नहीं रहता, बहुत कम ही बच्चे कर पाते। अगर इन वाली वैकेंसी के बारे में अगर बच्चों को पता लग जाए समय समय पर कौन कौन सी वैकेंसियाँ कब निकलती हैं, हम कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस वगैरह क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इन वाली वैकेंसी में लगना बच्चों का आसान हो जाता है। तो मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया अभी कि आप डिप्लोमा के बाद कौन कौन सी जॉब का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने वैकेंसी आपको बताई है तो मेरे को याद थी वो वाली मैंने बताई है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी होती है इसमें भी, इस वाले में सारी वैकेंसी। अभी मैकेनिकल के बच्चों के लिए एक वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आगे आने वाले समय में मैं इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इनका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सभी के बारे में आपको मैं एक एक करके सब के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे जैसे वैकेंसी आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो इस चैनल से जुड़े रहें। आगे आने वाले समय में जितनी वैकेंसी आएंगी पीएसयू की, मैं उन सभी के लिए आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया करूँगा कि आप आसानी से फॉर्म भर दो, सिलेबस क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि आप में से कितने बच्चे
कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, किस किस का ड्रीम जॉब है कि आरआरबी है, एसएससी है, इनके लिए तैयारी करने वाला है। तो आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आरआरबी जेई का सिलेबस क्या होता है। मेन जो फोकस है अभी आरआरबी जेई पे करते हैं कि आरआरबी जेई का सिलेबस क्या क्या रहेगा। उसके बाद मैं एसएससी का बताने वाला हूँ, स्टेट जेई का बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जिनको चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ होता है तो आरआरबी में फॉर्म नहीं भर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भी, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या सिलेबस आएगा, सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, आपको किसका सिलेबस देखना है, किसका सिलेबस आपको जानकारी चाहिए। आप में से कितने बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। आने वाले समय में मैं इन सब के बारे जब भी वैकेंसी आएगी आपको मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वाली जो वैकेंसी होती है बहुत कम बच्चों को पता होती है। आप में से जो वीडियो को देख रहे हैं आप खुद सोच के देखना कि आपको इससे पहले पता था कि ये वाली वैकेंसी के बारे में हम फॉर्म भर सकते हैं। तो कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब करने में, ये देखो कितनी अपॉर्चुनिटी होती है। आपको एक वैकेंसी फोकस करना है इनमें से बस। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी का धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।